आइए एक काल्पनिक रेड की कहानी को समझते हैं जिसमें अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लेती है। कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 को। जगह वेनेजुएला की राजधानी कराकस। एक साइबर अटैक होता है और पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। किसी को खबर नहीं कि क्या होने वाला है। और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी हेलीकॉप्टर चुपचाप राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के घर की तरफ बढ़ते हैं। डेल्टा फोर्स के कमांडो बिल्डिंग में घुसते हैं और महज 3 मिनट के अंदर सो रहे राष्ट्रपति मादुरो तक पहुंच जाते हैं। और बस 5 मिनट के अंदर अंदर मादुरो को पकड़कर देश से बाहर ले जाया जाता है। ऑपरेशन कामयाब रहा। कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये पूरा ऑपरेशन फ्लोरिडा से लाइव देखा, बिल्कुल टीवी की तरह। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सरकारी तौर पे तो कहा गया कि ये लोकतंत्र बहाली और ड्रग्स के खिलाफ एक मिशन था। असल में मादुरो पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स तस्करी से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन असली वजह शायद कुछ और थी। तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। तेल को लेकर ये तनाव दशकों पुराना है, खासकर जब से वेनेजुएला ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। रेड के ठीक अगले दिन आए इस बयान से लगता है कि अमेरिका को ये चोरी जैसा लगा। लेकिन कहानी में ड्रग्स तस्करी के सरकारी दावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। सवाल यह है कि अगर ड्रग्स ही वजह थी तो निशाना वेनेजुएला क्यों, जबकि दूसरे देश कहीं ज्यादा कोकेन भेजते हैं। इसकी तुलना 2003 के इराक युद्ध के बहाने से की जाती है, यानी एक और मनगढ़ंत आरोप। कहानी के मुताबिक इस ऑपरेशन की दुनिया भर में जबरदस्त निंदा हुई। इसे नए जमाने का उपनिवेशवाद कहा गया। इतना ही नहीं, ये अमेरिकी कानून के भी खिलाफ था, क्योंकि युद्ध के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने इसे युद्ध माना ही नहीं, कहा कि ये तो बस एक लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये यूएन चार्टर का भी खुला उल्लंघन है। पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होने की वजह से अमेरिका पर कोई आंच नहीं आती। ये एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां लगता है कि नियम सिर्फ कमजोरों के लिए ही बने हैं। सोचने वाली बात है, अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर चीन या रूस को ऐसा करने से कौन रोकेगा। सीधी सी बात है, किसी देश के संसाधनों के लिए उसके लीडर को पकड़ना ये न्याय तो नहीं हो सकता। तो सवाल यही रह जाता है, जब ताकतवर देश ही नियम बनाते हैं तो क्या वो नियम उन पर भी लागू होते हैं।